पढ़े हुए मेरे दोस्तों और साथियों, क्या आप अपने प्रेमी, प्रेमिका या जीवन साथी के साथ सच में अच्छे पल बिता पाते हैं? क्या आप सच में उन्हें प्लेजर दे पाते हैं? और क्या आप फोरप्ले का सही आनंद ले और दे पाते हैं? क्या आपको पता है कि सही फोरप्ले न सिर्फ आपको बल्कि आपके पार्टनर को भी एक नई खुशी दे सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस मैजिक की जो फोरप्ले में छुपा हुआ है और जो हर रिश्ते को बना सकता है और भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि ये प्लेजर क्यों मायने रखता है और ये होता क्या है? प्लेजर यानी आनंद, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये वो एहसास है जो आपको और आपके पार्टनर को करीब लाता है। लेकिन आज भी कितने लोग इसे सही से समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि सेक्स मतलब शुरुआत से अंत तक पहुंचना, लेकिन असल में ये एक जर्नी है जिसमें हर पल की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जब हम प्लेजर की बात करते हैं तो ये सिर्फ फिजिकल सेंसेशंस नहीं होता, बल्कि इमोशनल और मेंटल सेटिस्फैक्शन भी है। प्लेजर कोई एकमात्र तरीका नहीं होता, ये हर किसी के लिए अलग होता है। क्या आपको पता है कि 70% से ज्यादा लोग अपने पार्टनर से अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते और इसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ता है। जब आप अपने पार्टनर को प्लेजर देने के बारे में सोचते हैं तो असल में आप उनके लिए केयर और रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप खुद को और अपने पार्टनर को समझें और इस बात पर ध्यान दें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। प्लेजर का मतलब है कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो आपको आपके पार्टनर के करीब लाता है, उन्हें महसूस करता है, उनकी हर छोटी से छोटी फीलिंग को समझता है। ये वो समय है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर आप अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्लेजर को सिर्फ फिजिकल एक्ट न समझें, इसे एक एक्सपीरियंस की तरह देखें जो आपको दोनों को इमोशनली और मेंटली भी सेटिस्फाई करे। अब आते हैं हमारे असली टॉपिक पर, जो है फोरप्ले। क्या है ये फोरप्ले? बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ शारीरिक चीज है, लेकिन हकीकत में ये एक फीलिंग है, एक एहसास है। ये वो समय है जब आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, उस मोमेंट को महसूस करते हैं। हर किस, हर टच एक कहानी कहता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सेक्स तभी अच्छा होता है जब अंत में क्लाइमैक्स हो, लेकिन असल मजा तो उस सफर में है जो वहां तक ले जाता है। फोरप्ले का मतलब है एंटिसिपेशन बनाना, एक्साइटमेंट बढ़ाना। ये वो समय है जब आप अपने पार्टनर से गहराई से जुड़ सकते हैं, बिना किसी प्रेशर के। फोरप्ले की खूबसूरती यही है कि इसमें कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते। इसमें क्रिएटिविटी होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पार्टनर को बेहतर समझ सकते हैं, उनकी पसंद और नापसंद को जान सकते हैं। फोरप्ले का मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करें और ये जाने कि आप क्या चाहते हैं और आपके पार्टनर को क्या पसंद है। आइए आपको फोरप्ले की कुछ टिप्स देते हैं। टिप 1, शारीरिक और मानसिक तैयारी। सबसे पहले, फोरप्ले का सबसे जरूरी हिस्सा है मानसिक तैयारी। अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अपने पार्टनर को भी खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए एक कंफर्टेबल माहौल बनाएं। हो सकता है कि ये एक कैंडल लाइट डिनर हो या फिर एक कोजी मूवी नाइट। माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बेडरूम में आकर ही इंटीमेसी शुरू होती है, लेकिन असल में ये तो एक दिन भर का प्रोसेस है। प्यार भरे मैसेजेस, एक प्यारी सी मुस्कान और एक जेंटल टच, ये सब फोरप्ले की शुरुआत होती है। टिप 2, टच का महत्व। टच यानी स्पर्श फोरप्ले की जान है। ये एक हल्की किस हो सकती है या फिर एक प्यार भरा हग। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस टच के पीछे की भावना को समझें। ये कोई टास्क नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। बहुत बार लोग टच को सिर्फ एक फिजिकल एक्ट मानते हैं, लेकिन असल में ये एक कम्युनिकेशन का तरीका है। आप बिना कुछ कहे अपने पार्टनर से बहुत कुछ कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, टच करना तो आता है, लेकिन कैसे पता चले कि आपके पार्टनर को पसंद आ रहा है या नहीं? इसका एक ही तरीका है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझें। अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो खुद आपको सिग्नल देंगे, और अगर वो रिलैक्स्ड है
तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। टिप 3, फोरप्ले में वैरायटी और उत्सुकता। फोरप्ले में एक ही चीज हर बार न करें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, कभी स्लो और सेंसुअल, कभी थोड़ा फन और प्लेफुल। इससे न सिर्फ मजा बढ़ेगा बल्कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी और गहरी होगी। कभी कभी बस एक दूसरे की आंखों में देखना ही फोरप्ले हो सकता है, तो कभी एक सरप्राइज किस। आप इस टिप को इस तरफ से प्रैक्टिकल करके भी अपना सकते हैं। अपने पार्टनर की आंखों में देखें और बिना कुछ कहे मुस्कुराएं। फिर धीरे धीरे उनके कान के पास जाकर एक छोटी सी बात कहें, जैसे कि तुम आज बहुत प्यारे लग रहे हो। ये एक छोटा जेस्चर है लेकिन बहुत कुछ कहता है। अब बात करते हैं फोरप्ले के दौरान पुरुषों और महिलाओं के प्लेजर में अंतर की। आपने ध्यान दिया होगा कि पुरुष और महिलाओं के लिए प्लेजर का अनुभव अलग होता है। जैसे कि पुरुष अक्सर जल्दी अराउजल तक पहुंचते हैं, वहीं महिलाओं के लिए ये प्रोसेस थोड़ा धीमा और ग्रेजुअल होता है। इसलिए फोरप्ले का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुरुषों का प्लेजर अनुभव अक्सर जल्दी और डायरेक्ट होता है। उन्हें फिजिकल टच की जरूरत होती है जो उन्हें स्टिमुलेट करता है, लेकिन उन्हें भी अपने पार्टनर को पूरी तरह से एंगेज करना आना चाहिए, जिससे दोनों का एक्सपीरियंस बेहतर हो। महिलाओं के लिए फोरप्ले का मतलब है एक मेंटल और इमोशनल कनेक्शन बनाना। उन्हें धीरे धीरे सेंसुअल टच और प्यार भरी बातें पसंद होती हैं। इसलिए फोरप्ले के दौरान उन्हें समय और स्पेस देना जरूरी है। जब आप दोनों एक दूसरे के प्लेजर को समझते हैं, तो फोरप्ले एक ऐसा माध्यम बनता है जो दोनों के एक्सपीरियंसेस को और भी मैजिकल बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि फोरप्ले का असर सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है? जब आप और आपका पार्टनर फोरप्ले में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी मजबूत होती है। यह एक तरीके से मेडिटेशन की तरह होता है, जिसमें आप पूरी तरह से उस पल में खो जाते हैं। इसलिए फोरप्ले को हल्के में न लें। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी रिलेशनशिप को और भी मजबूत बना सकती है। हमारा समाज अक्सर सेक्स के दौरान क्लाइमैक्स को ही महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन फोरप्ले एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के करीब लाता है, बिना किसी प्रेशर के। इसमें कोई रश नहीं है, कोई गोल नहीं है, बस एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस करना है। यह आपके दोनों के बीच कनेक्शन को और गहरा करता है और रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे कल्चर में भी फोरप्ले के कई रेफरेंसेस मिलते हैं? पारंपरिक ग्रंथों जैसे कि काम सूत्र में भी इस पर गहराई से चर्चा की गई है। वहाँ इसे अनंग रति कहा गया है, जो पार्टनर्स को एक दूसरे के मन और शरीर से जोड़ता है। कामसूत्र की सबसे बड़ी सीख यह है कि फोरप्ले एक कला है, जिसे समय, समझ और स्नेह से निभाया जाना चाहिए। अब हम आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज देंगे जिन्हें आप दिन भर में आजमा सकते हैं और जो आपके फोरप्ले को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। सुबह उठते ही एक प्यारा सा मैसेज भेजें, जैसे तुम्हारी मुस्कान ही मेरा दिन बनाती है। इससे न सिर्फ आपका पार्टनर खुश होगा, बल्कि वो दिन भर उस छोटी सी बात से खुश महसूस करेगा। जब आपका पार्टनर घर आए तो उन्हें बिना कुछ कहे एक जेंटल हग दें। उनके शोल्डर्स पर हल्का सा मसाज करें। ये छोटी छोटी बातें उन्हें रिलैक्स करती हैं और इंटीमेसी बढ़ाती हैं। एक साथ कुछ ऐसा करें जो आप दोनों एंजॉय करते हो, जैसे कि कुकिंग या गार्डनिंग। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको और करीब लाती हैं और यह फोरप्ले की तरह ही काम करती है। अक्सर लोग फोरप्ले के दौरान कम्युनिकेशन को भूल जाते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। यह बातचीत सिर्फ बेडरूम में ही नहीं, बाहर भी होनी चाहिए। जैसे जब आप दोनों एक साथ कॉफी पी रहे हो, तो कैजुअली अपने डिजायर्स के बारे में बात करें। और जब बात हो फीमेल ऑर्गेज्म की, तो कम्युनिकेशन और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। बहुत बार महिलाएं ओपन होकर अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं बोल पाती। इसका कारण कल्चरल स्टिग्मा हो सकता है या फिर कंफर्ट लेवल। इस पर काम करने की जरूरत है और एक हेल्थी कम्युनिकेशन दोनों पार्टनर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है।
अब बात करेंगे कि फोरप्ले कैसे पुरुष और महिलाओं के लिए अलग हो सकता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, पुरुषों के लिए अक्सर स्टिमुलेशन जल्दी और डायरेक्ट होती है। उन्हें शुरुआत में ही एक्साइटमेंट महसूस होती है, लेकिन महिलाओं के लिए ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। महिलाओं को पहले मेंटल और इमोशनल कनेक्शन की जरूरत होती है, जो उनके फिजिकल अराउजल को आसान बनाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दोनों के लिए फोरप्ले के मायने और अप्रोच अलग हो सकते हैं। यही अंतर समझकर अगर आप अपने पार्टनर के साथ फोरप्ले में इन्वॉल्व होते हैं, तो यह अनुभव और भी सुखद और मेमोरेबल बन सकता है। पुरुषों के लिए पेशेंस रखना और महिलाओं के लिए ओपनली कम्युनिकेट करना इस एक्सपीरियंस को मैजिकल बना सकता है। हमने पहले बात की थी कि फोरप्ले से फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके मूड को भी अपलिफ्ट करता है? जब आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को अच्छे से जानने और महसूस करने का समय देते हैं, तो इससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और केयर बढ़ती है। यह आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप डायनामिक्स को भी बेहतर बनाता है। फोरप्ले एक तरह से सेल्फ केयर का भी हिस्सा है। यह वह समय है जब आप पूरी तरह से उस पल में होते हैं, और यह माइंडफुलनेस को भी बढ़ाता है। इसलिए यह जरूरी है कि फोरप्ले को सिर्फ फिजिकल ग्रेटिफिकेशन तक सीमित न रखें। इसे अपने डेली रूटीन में एक हैबिट की तरह शामिल करें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे सवाल जवाब के सेगमेंट का, जहां हम आपके सवालों के जवाब देंगे ताकि हम सभी मिलकर अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकें। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत सी महिलाओं के दिल से जुड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं आज का सवाल। हाय, मैं आपकी शो की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी एक परेशानी है और मुझे आपकी मदद चाहिए। जब भी मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, तो मैं ऑर्गेज़म या प्लेजर महसूस नहीं कर पाती। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं ताकि मुझे भी उतनी ही खुशी मिले जितनी उन्हें मिलती है। और सबसे बड़ी बात, मैं उनसे ये सब कैसे कहूं? मुझे डर लगता है कि कहीं उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, लेकिन मैं उन्हें यह समझाना चाहती हूँ कि मैं भी इस पल का पूरा आनंद लेना चाहती हूँ। प्लीज मुझे गाइड करें। ये तो था सवाल, और अब बारी इसके जवाब की। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि आपने अपनी फीलिंग्स को समझने और उन्हें एक्सप्रेस करने की कोशिश की। ये एक बहुत ही साहसिक कदम है। एक रिश्ते में सबसे जरूरी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के साथ खुलकर बात करना। और अगर आप ये सोच रही हैं कि अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर करें, तो आप अकेली नहीं हैं। बहुत से लोग इस तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं और इसका हल भी है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। स्टेप 1, खुद को समझें और अपने प्लेजर को जानें। आपके प्लेजर का एक्सपीरियंस पूरी तरह से आपके शरीर और दिमाग के कनेक्शन से जुड़ा होता है। इससे पहले कि आप अपने पार्टनर से कुछ कहें, सबसे जरूरी है कि आप खुद को समझें। यानी कि क्या चीजें आपको आरामदायक लगती हैं, किस तरह का टच आपको पसंद आता है और किन चीजों से आप खुद को रिलैक्स्ड महसूस करती हैं। अपने शरीर को समझने का यह मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ परफेक्ट पता होना चाहिए, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि आप किस तरह का कंफर्ट और प्लेजर चाहती हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें। ये समय केवल आपके लिए हो, जिसमें आप अपने शरीर और अपनी भावनाओं को एक्सप्लोर कर सकें। इसे एक एक्सप्लोरेशन की तरह देखें और खुद से प्यार करने का यह प्रोसेस धीरे धीरे आपको समझने में मदद करेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। स्टेप 2, अपनी इच्छाओं के बारे में बातचीत, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं उस कॉन्वर्सेशन की जो शायद सबसे चैलेंजिंग हो सकती है। अपने पार्टनर से यह कहना कि आप इंटीमेट मोमेंट्स में खुशी महसूस नहीं कर पा रही हैं, बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले यह समझें कि आपकी खुशी और आपकी संतुष्टि उतनी ही जरूरी है जितनी उनके लिए आपकी फीलिंग्स हैं। यह कॉन्वर्सेशन डराने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को और बेहतर समझ सके। जब आप उनसे बात करें, तो हमेशा ये याद रखें कि यह बातचीत एक ब्लेम गेम नहीं है। यह सिर्फ एक ऑनेस्ट डिस्कशन है जो आपके रिश्ते को और गहरा और मजबूत बनाएगा। बात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जेंटल और काल्म रहें। शुरुआत इस तरह कर सकती हैं जैसे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है
और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एकदम ओपन माइंड से सुनो। मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होती और मुझे लगता है कि हम इसे मिलकर और बेहतर बना सकते हैं। इस बातचीत का मकसद एक सॉल्यूशन ढूंढना है, न कि एक दूसरे को दुखी करना। आप दोनों का अल्टीमेट गोल एक दूसरे को खुशी देना है और इस बात को जाहिर करना ही एक बहुत बड़ा कदम है। स्टेप 3, अपने पार्टनर के साथ फोरप्ले के बारे में एक्सप्लोर करें। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लें, तो अगला कदम है कि आप दोनों मिलकर डिस्कवर करें कि क्या चीजें आप दोनों के लिए काम करती हैं। फोरप्ले, जैसा कि हमने पहले भी कहा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो फिजिकल कनेक्शन को एनहांस करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें कोई रश नहीं होनी चाहिए। इसे धीरे धीरे करें, एक दूसरे के सिग्नल्स और क्यूज को समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी जरूरतों को समझे, तो उन्हें जेंटली गाइड करें। जैसे कि जब वो आपको टच करें, तो आप सॉफ्टली कह सकती हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या तुम इसे थोड़ा धीरे कर सकते हो? या फिर मुझे यह बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे जेंटली किस करते हो। यह कॉन्वर्सेशन सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नॉन वर्बल क्यूज भी बहुत कुछ कह सकते हैं। कई बार हमारे शरीर के मूवमेंट्स, हमारी ब्रेथ्स और हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हम किस हद तक कंफर्टेबल हैं। अगर आप रिलैक्स्ड महसूस कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रही हैं, और अगर नहीं, तो आप अपने पार्टनर को जेंटली इंडिकेट कर सकती हैं कि वो थोड़ा धीमा करे या कुछ और ट्राई करे। चौथा कदम, फोरप्ले को एक जर्नी की तरह ले, न कि एक टास्क की तरह। बहुत बार लोग सोचते हैं कि फोरप्ले बस एक प्रेपरेशन है, लेकिन असल में यह अपने आप में एक ब्यूटीफुल जर्नी है। जब आप अपने पार्टनर के साथ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये ध्यान रखें कि इसमें कोई एक फिक्स्ड रूट नहीं है। यह एक एक्सप्लोरेशन है, एक डांस है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाते हैं। इसलिए इसे एंजॉय करें और अपने पार्टनर के साथ ओपनली डिस्कस करें कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। आप अपने पार्टनर को यह भी बता सकती हैं कि आपके लिए क्या चीजें खास हैं। जैसे, मुझे तुम्हारा वो लविंग लुक बहुत पसंद है जब तुम मुझे जेंटली टच करते हो, या मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे थोड़ा टाइम देते हो और किसी चीज के लिए रश नहीं करते। ये सब बातें उन्हें सिग्नल देंगी कि उन्हें क्या और कैसे करना है। स्टेप 5, ऑनेस्ट और लविंग फीडबैक दें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है फीडबैक। जब भी आप इंटीमेट हो, तो आफ्टरवर्ड्स अपने पार्टनर के साथ एक छोटा सा चेक इन करें। उन्हें गेंटली बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और कहाँ वो और बेहतर कर सकते हैं। यह फीडबैक जितना लविंग और किंड होगा, उतना ही ज्यादा आपका पार्टनर आपकी बातों को समझ पाएगा और इसे पॉजिटिवली लेगा। उन्हें यह समझाएं कि आपकी खुशी भी उतनी ही जरूरी है जितनी उनकी है। आप ये कह सकती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना और मुझे कंफर्टेबल फील कराया। इस तरह की फीडबैक से न सिर्फ आपके पार्टनर को सही डायरेक्शन मिलेगा, बल्कि यह आपके रिश्ते को भी और मजबूत बनाएगा। स्टेप 6, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, प्यार से स्वीकार करें। अगर आप सोच रही हैं कि अपनी फीलिंग्स को कैसे कन्फेस करें, तो सबसे पहला कदम है ओपननेस और ऑनेस्टी। अपनी बात को लविंग तरीके से रखें। मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत समय से कहना था। मैं इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान उतनी खुशी महसूस नहीं कर पाती जितनी मुझे उम्मीद होती है, और मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर इसे और बेहतर करें। इस तरीके से आप न सिर्फ अपनी बात कहेंगी, बल्कि यह भी जाहिर करेंगी कि आप दोनों इसे साथ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे जरूरी है कि आप खुद को जज न करें और न ही अपने पार्टनर को। यह एक जर्नी है जिसमें कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और याद रखें, यह आपकी भी कहानी है और इसमें आपका प्लेजर और कंफर्ट उतना ही जरूरी है जितना आपके पार्टनर का। इसलिए खुलकर बात करें, एक्सप्लोर करें और सबसे जरूरी एंजॉय करें। अब जब हम फोरप्ले और इंटीमेट मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज है जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, आपकी खुद की सोच और समझ। हमारी सेक्सुअल लाइफ सिर्फ शारीरिक नहीं होती,
ये हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ से भी जुड़ी होती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं, अपने नीड्स और अपनी कंफर्ट के बारे में खुद से सवाल करें। आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इंटीमेसी के दौरान पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करती हूँ? क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ खुलकर अपनी इच्छाओं के बारे में बात कर पाती हूँ? अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा या फिर कोई हेजिटेशन महसूस होती है, तो इसका मतलब ये है कि बात करने का समय आ गया है। अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करना बहुत ही नॉर्मल और हेल्थी है। इससे न सिर्फ आपकी अपनी वेलबीइंग बेहतर होगी, बल्कि आपके रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा और क्लोजनेस आएगी। और अगर आप यह नहीं जान पा रहे कि अपनी बातें कहाँ और कैसे शेयर करें, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल है जो आप खुलकर मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर हमारे शो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं है, बस एक सेफ और सपोर्टिव स्पेस है जहाँ हम आपकी हर समस्या को समझने और उसे सुलझाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की बातचीत। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें यह बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप अपनी फीडबैक